हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 6 चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी यहाँ पर हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर, ठीक है। तो आप अपने चारों ओर देखो, ठीक है ना। कि यहाँ पे जो क्लास का एक दिया हुआ है सीन जिसमें बोला गया है, तो हम एक कॉमन सा मतलब बोलेंगे कि आप मतलब कि आप कहीं भी हो, जैसे कि आप पार्क में जाओ, आप सिनेमा हॉल में जाओ, क्लासरूम में देखो, तो आप देखोगे कि आपके जैसे कोई भी मतलब कि एग्जैक्टली आपके जैसा कोई दिखेगा नहीं, ठीक है। अब इन दिस चैप्टर हम लोग ये चैप्टर में क्या लर्न मतलब सीखेंगे कि पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। तो जो लोग हैं बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही तरह तरह से डिफरेंट है। वो सिर्फ देखने में मतलब कि अलग नहीं है, वो देखने में सिर्फ अलग नहीं है, वो अलग इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने अपना एक डिफरेंट रीजनल है, ठीक है, कल्चरल है और रिलीजियस बैकग्राउंड भी है। रिलीजियस बैकग्राउंड जैसे कि किसी का हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, ठीक है। कल्चर कोई मतलब कि जैसे कि कुर्ता पैजामा पहनता होगा, खाना डिफरेंट होगा, कोई फेस्टिवल मतलब कि अलग मनाते होंगे। रीजनल कोई साउथ से आया, कोई नॉर्थ से आया होगा। तो ये सब चीज़ जो है डिफरेंट है, ठीक ना। तो दिस डिफरेंसेस इन रिच आवर लाइफ, तो ये सब जितने भी डिफरेंस है वो क्या करते हैं, हमारे लाइफ में रंग भरते हैं, ठीक है ना। और इन मैनी वे जो कि हम आगे इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, ऑल्सो मेक देम मोर फन, और बहुत ही ज़्यादा फन भी क्रिएट करते हैं। इतने सारे लोग जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, वो ऑल काइंड ऑफ दी बैकग्राउंड से आते हैं। बैकग्राउंड आपका समझ में आया, जैसे कल्चरल बैकग्राउंड अलग होगा, रिलीजियस बैकग्राउंड अलग होगा, रीजनल बैकग्राउंड अलग होगा। तो इतने सारे जो आपको हेल्प इंडिया सो इंटरेस्टिंग, जो इंडिया को क्या बनाता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और डाइवर्स बनाता है, ठीक है। डाइवर्स मतलब कि एक जैसे कि एक इंडिविजुअल मान लो आदमी है, ठीक है। इंडिविजुअल आदमी है, इसका अपना एक कल्चर होगा, इसका अपना एक रिलीजन होगा, एक इसका अपना एक लैंग्वेज होगा, ठीक है। तो ये पीपल जो है, इस पीपल से थोड़ा सा आदमी, ये आदमी से कुछ अलग होगा, ठीक है। सिर्फ देखने में अलग नहीं है, इसका भी अपना एक कल्चर होगा, रीजनल होगा। और ये सभी मिलकर जब बहुत सारे लोग एक एक पार्टिकुलर सोसाइटी में या पार्टिकुलर रीजन में रहेंगे, तो वहीं पे उनको हम क्या बोलेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। और ये सब डाइवर्स होने से यहाँ पर हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि व्हाट डज डाइवर्सिटी एड आवर लाइफ। तो ये डाइवर्सिटी जो हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो डाइवर्सिटी एक जो हमारे कंट्री में है, वो हमारे लाइफ में क्या ऐड करता है, क्या जोड़ता है, और इंडिया ऐसा कैसे बना, और इंडिया ऐसा कैसे बना, और ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस। अब हम लोग बात करें डिफरेंसेस, क्योंकि कल्चर भी जो है, इसका कल्चर इसका कल्चर ये डिफरेंट है, इसका रिलीजन डिफरेंट है, ये अलग लैंग्वेज बोल रहा है, ये अलग लैंग्वेज है। तो हम लोग डिफरेंस का ना बात कर रहे हैं, हम लोग सिमिलैरिटी का बात नहीं कर रहे हैं। तो यही डिफरेंस हम बोलेंगे कि अगर कोई काला है, कोई गोरा है, तो ये भी डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये जितने भी डिफरेंस है, क्या सभी एक डाइवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है। तो उसका भी आंसर हम इसी चैप्टर में हम खोजेंगे। और कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी। डाइवर्सिटी अगर मान लो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा समाज में है, तो ये क्या एक यूनिटी के फॉर्म में बन सकता है, ठीक है। क्या सभी जो अलग अलग मतलब कि अलग अलग जो डाइवर्स मतलब कि लोग हैं, ठीक है, तो एक जगह वो रह सकते हैं। तो ये हम चैप्टर में कुछ आंसर का हम लोग फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि तीन पिक्चर ड्रॉ किया गया है, तीन बच्चों के द्वारा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो तीनों में क्या है कि कोई सिमिलैरिटी दिख रही है क्या, तो सिमिलैरिटी आपको नहीं दिख रही है। आप ऐसे या इस बॉक्स में भी आप एक ड्रॉ बना सकते हो, ड्राइंग, ठीक है। तो आप देखोगे जो आप भी ड्रॉ किए हो यहाँ पर, और जो ये तीनों ड्राइंग बनाया हुआ है, वो आपको टोटली डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब कि बताया गया कि ये यूनिक ड्राइंग स्टाइल, सबका अपना अपना यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है। कोई किसी का अपना अलग ख्याल होगा, कोई अपना अलग ड्राइंग स्टाइल तो होगा, किसी का अपना। तो ये सब जो आप देख रहे हो कि ये डिफरेंट है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग सिर्फ देखने में डिफरेंट नहीं है, हम लोग सिर्फ देखने में अलग एक दूसरे से नहीं है, हम लोग इस अलग इस सेंस में भी है, इन टर्म में भी है कि हम लोग कौन सा लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं। आवर कल्चरल बैकग्राउंड, सबका अपना अपना कल्चरल बैकग्राउंड है, तो उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या हुआ, रिलीजियस रिचुअल्स कौन सा फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब को हम ऑब्जर्व करेंगे और हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। टेबल में आपको यहाँ पर आपको आंसर देना है, आपको आंसर देना, और आपके जितने भी मतलब मान लो घर के जितने भी परिवार है, और उनसे ये पूछना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको कुछ तो सिमिलैरिटी दिखेगी। सिमिलैरिटी पूरे मतलब कि पूरे बॉक्स में आपको सिमिलर नहीं दिखेगा। अगर
आप एक परिवार में हो तो कुछ कुछ जो है कुछ पॉइंट आपको सिमिलर मिल जाएंगे, कुछ आंसर सिमिलर मिल जाएंगे, पर आपको पूरा बॉक्स देखोगे तो वो सिमिलर आपको अपने परिवार में भी नहीं मिलेगा। वैसे ही आप इसको क्लास में भी आप कर सकते हो और टीचर की मदद से आप उसको मिला सकते हो। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि आप अपनी टीचर के हेल्प से इसको आप चेक कर सकते हो कि क्या सिमिलर आंसर किसी का आया है, तो वो आपको पता चलेगा कि किसी का पूरा आंसर सेम जो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा आंसर एक तरह से आपको डिफरेंट मिलेगा। अब इसी चीज को हम लोग आगे देखेंगे कि हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लासेस। तो जो ऊपर में टेबल दिया गया है तो उसके मदद से आप देख सकते होगे कि कितने स्टूडेंट जो है अलग अलग लैंग्वेज बोल सकते हैं क्लास में। ठीक है, वैसे ही आप आप कर सकते हो कोई भी मतलब कि दोस्तों के बीच में कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी बताया गया है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग किया गया, ये ऑथर है, ठीक है, जो साइकिल पर है, और ये एक बच्चा है जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि डू यू थिंक इट विल बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। तो ये क्या इजी आपके लिए होगा कि कोई ऐसा जो व्यक्ति होगा जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगा आपसे और आपको उससे उससे उसको दोस्त बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको आपको बताना हो, मतलब कि आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो हम लोग इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक स्टोरी को यहाँ पर रीड करते हैं। तो स्टोरी को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा जो है वो न्यूज़पेपर बेच रहा है एक चौराहे पर, ठीक है ना, जिसका चौराहा जनपद क्रॉसिंग एट पीजी इंटरसेक्शन। एवरी टाइम आई साइकिल पास, तो क्या बोल रहा है, ऑथर बोल रहा है कि जब भी मैं साइकिल मतलब कि चलाता हूँ वो मेरे पीछे आता है। ठीक है, जो मतलब पीछे दौड़ता है, जो ये अखबार बेचने वाला, और होल्डिंग मतलब कि कुछ इंग्लिश पेपर, और वो चिल्लाते हुए मतलब कि मेरे पीछे भागता है। ठीक है, और जो हेडलाइन होता है इवनिंग हेडलाइन इन मिक्सचर ऑफ द हिंदी और इंग्लिश वर्ड में वो चिल्लाता है, हिंदी और इंग्लिश वर्ड में हेडलाइन को बोलता है। तो इस बार क्या हुआ कि मैं एक पेवमेंट में मतलब कि मैंने एक मतलब कि वहां पर रुका। ठीक है, वहां पर रुक कर मैंने क्या बोला कि मैंने उस पेपर बेचने वाले लड़के से बोला कि हिंदी पेपर मुझे देना। तो उसका क्या हुआ कि उसने बहुत ही आश्चर्य हुआ, उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। तो उस बच्चे ने कहा कि यू मीन यू नो हिंदी। तो उसने बोला कि क्या आपको हिंदी आती है, उसने पूछा। तो मैंने जवाब दिया, ऑथर ने जवाब दिया मैंने। ठीक है, तो ऑथर मतलब मैं मतलब समझ लेता हूँ। ऑफ कोर्स आई सेड आई पेड फॉर द पेपर। ऑफ कोर्स मुझे आती है और मैंने पेपर के लिए भी, न्यूज़पेपर के लिए भी, इसके लिए मैंने पैसा दिया है। तो मैंने पूछा वाई, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोच रहे हो। तो वह रुका। बट यू लुक, तो उसने बोला कि आप तो बहुत ही ज्यादा अंग्रेज दिख रहे हो। तो उसने बोला इसका मतलब कि आप हिंदी कैसे आप ले सकते हो। ठीक है, हिंदी न्यूज़पेपर आप कैसे पढ़ सकते हो, आप तो अंग्रेज दिख रहे हो, आपको तो इंग्लिश पढ़ना चाहिए। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स आई कैन, मैंने बोला कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। अब मैंने इस बार मैंने मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि गुस्साए हुए टोन में, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। हिंदी जो है मेरा एक वन ऑफ द सब्जेक्ट है जो कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। तो उस बच्चे ने बहुत आश्चर्य से पूछा सब्जेक्ट, उसने पूछा। तो मैं उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो बच्चा आज तक स्कूल कभी गया ही नहीं है। तो जैसे ही मैं कुछ कहने वाला था, तो जो यहाँ पर सिग्नल जो था, यहाँ पर सिग्नल थे, वो सिग्नल क्या होता है, वो रेड से ग्रीन हो जाता है। तो पीछे के जितने भी गाड़ी थे वो हॉर्न बजाते हुए मैं भी उनके साथ चल दिया। ठीक है, तो आई बिगेन द बट द लाइट चेंज एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रो अ। तो ये सब चीजों मैं उसके साथ ही ट्रैफिक के साथ आगे चल दिया। अब अगला दिन क्या होता है, मैं अगला दिन फिर वही चौराहे पर आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं उस चौराहे पे आता हूँ एंड ही वॉज देयर अगेन, वो फिर से वो बच्चा मुझे मिल जाता है, वो मुझे देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और उसने हिंदी न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ रहता है। तो उसने पूछा भैया आपका अखबार, तो उसने बोला कि भैया आपका अखबार है। तो मैंने बोला ठीक है ये तो उसने एक और चीज पूछा कि भैया इस सब्जेक्ट क्या चीज है। ठीक है, तो ये इंग्लिश वर्ड जब उसके बच्चे के मुंह से मैंने सुना ना तो बहुत ही स्ट्रेंज लगा। वो क्या बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगा, बहुत ही आश्चर्यजनक मतलब कि बहुत ही वो कैसा लगा जैसे कि वो
मतलब कि जो सब्जेक्ट बोला उसका मीनिंग जो इंग्लिश में जो जैसे यहाँ पर है वो कुछ अलग है, जैसे कि रूल किया जा रहा है। अब जैसे ब्रिटिश होते थे, ब्रिटिश, ठीक ना, तो ब्रिटिश क्या करते थे, पहले इंडियन पे रूल करते थे, तो जो रूल करते हैं जिसपे, उसको सब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ब्रिटिश बोलेंगे हम लोग, जैसे कि प्रजा, जैसे राजा है जो प्रजा पे मान लो रूल कर रहा है, तो प्रजा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ब्रिटिश जो इंडियन पे रूल कर रहे, तो इंडियन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो उसी तरह से वो सब्जेक्ट उसके मुंह से लगा। तो मैंने उससे बोला कि ये ज्यादा कुछ नहीं है, एक मतलब कि ये मतलब कि स्टडी का समथिंग स्टडी है, ठीक है, मतलब कि पढ़ने लिखने का कुछ मतलब कि समथिंग वही है, ठीक है, पढ़ने लिखने का है। तो मैंने कहा, अब जैसे ही रेड लाइट हुआ, फिर मुझे मतलब कि आई जैसे रेड लाइट हुआ तो मैं वहां पर रुक गया, ठीक है। आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, तो मैंने उससे पूछा क्या तुमने कभी भी स्कूल गए हो क्या। तो उसने आंसर बोला कि नहीं। वो प्राउडली कहते हुए बोला कि आई बिगेन वर्किंग, मैं मतलब कि यहाँ पर बहुत ही जब उसने क्या किया, मेरे जो मैं साइकिल में बैठा था, उस साइकिल पर, उस साइकिल से नाप कर जब उसने बोला कि मैं इतना ऊंचा था, मैं इतना ऊंचा था, आई वॉज सो हाई, मतलब साइकिल से मतलब उसने मेजरमेंट किया और उसने बताया कि मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैं मतलब कि काम कर रहा हूँ। तो पहले तो क्या था पहले मैं अपनी माँ के साथ काम किया करता था, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं अब अकेले भी कर सकता हूँ। तो मैंने इससे पूछा कि वेयर इज योर मदर नाउ, तुम्हारी माँ कहाँ है, ठीक है। तो जैसे ही वो बोलने वाला रहता है, लाइट जो फिर से रेड से क्या होता है, ग्रीन हो जाता है, और मुझे वहां से जाना पड़ता है। पर पीछे से वो बोलता है कि वो अभी कहाँ पर है, मेरठ में है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगला दिन फिर मैं वहां पर मतलब कि क्रॉस सेक्शन में आता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम समीर है, ठीक है। ही सेड, मतलब कि वो नहीं, वो बच्चा बोलता है कि मेरा नाम समीर है। नेक्स्ट डे, ठीक है, और बहुत ही मतलब शर्माते हुए उसने पूछा कि आपका नाम क्या है। तो मैंने बहुत ही ज्यादा मतलब इनक्रेडिबल लगा, ठीक है, और मैं साइकिल को रोक कर बोला कि मेरा भी नाम क्या है, समीर है, ठीक है, मेरा भी नाम क्या है, समीर है। तो उसने बहुत ही, उसका जो है आंख बहुत ही सुनकर मतलब बहुत मतलब देखने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इट्स अनदर नेम फॉर ह्यूमन, तो मैंने क्या बोला कि इन अदर नेम हनुमान से, ठीक है, पवन। तो सब हम, मैंने समीर का मतलब कि उसे मीनिंग बताया, ठीक ना, हनुमान फादर जो, ठीक है। तो यू नो, तो उसने क्या बोला, मैंने बोला कि आज से तुम क्या हो, आज से यू आर ए समीर एक, ठीक है। जो पेपर बेचने वाला है वो समीर एक है, और मैं जो हूँ समीर दो हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, फिर हम लोग यहाँ पर बात करने लगे, और आई आंसर एंड हेल्ड माई हॉट, मतलब उससे मतलब मैंने क्या मतलब किया कि उससे मतलब हाथ मिलाया, और हाथ मिलाते हुए मैंने उससे फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि कहानी में, कि फिर नेक्स्ट डे मतलब फिर हम, मैं अगला दिन क्या होता है कि उसका जो मतलब जो स्माइल हमेशा जो फेस में होता था, वो आज बहुत ही ज्यादा मतलब नहीं रहता है, और वो ट्रबल मतलब कि उसका फेस में कुछ ट्रबल दिखता है। वो बोलता है कि मेरठ में कुछ ट्रबल है, ट्रबल मतलब कि कुछ वहां पर दिक्कत हो गई है। उसने बोला मेनी पीपुल्स आर बीइंग किल्ड, मतलब बहुत सारे जो मतलब कि लोग हैं, लोग मतलब कि मार दिए गए हैं, राइट में मतलब कि राइट में मतलब दंगा फसाद में मार दिए गए हैं। तो मैंने देखा हेडलाइन में देखा, ठीक है, हेडलाइन में देखा कि वहां पे क्या है, कम्युनल राइट्स हो गया है। और यहाँ पर बट समीर, आई जैसे ही मैं शुरुआत हो रहा था, आई एम ए मुस्लिम समीर, अखबार बेचने वाले ने, बच्चे ने बोला कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ मुस्लिम समीर है। तो पहला जो समीर एक होता है वो क्या है, मुस्लिम है, और जो समीर दो है वो क्या है, एक हिंदू है, ठीक है। तो ही सेड इन आंसर, उसने बोला, और एंड ऑल माई पीपुल्स आर इन मेरठ, तो जितने भी मेरे परिवार है, ठीक ना, वो मतलब कि मेरठ ही में, उसने समीर एक ने मतलब बोला, ठीक है, जो अखबार बेच रहा है। तो समीर एक का जो था उसका आंख मतलब पूरा भर जाता है, और समीर दो जो कि ऑथर है उसके शोल्डर को टच करता है, और उसको उसको संवेदना जाहिर करता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, तो मैं जब अगले दिन देखा उसके बाद भी फिर कभी मैंने उसको नहीं देखा। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी, कोई भी हिंदी और इंग्लिश न्यूज पर अब नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो कहाँ गया। तो यहाँ पर समीर एक, सॉरी मतलब समीर एक जो है, जो कि ऑथर है, जो कि मतलब साइकिल चला रहा है, वो समीर है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर बात हो रहा है कि समीर एक और समीर दो में डिफरेंसेस क्या है।
समीर एक और समीर दो में डिफरेंसेस क्या है। तो समीर एक जो है कि मतलब कि वो बहुत ही फैमिलियर है, मतलब वो जानता है इंग्लिश, ठीक है ना। और जो समीर दो है तो वो हिंदी जानता है। तो अब उसका क्या है कि ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट द होम इन डिफरेंट लैंग्वेज, वो क्या है उनका अपना लैंग्वेज डिफरेंट है। वो समीर एक जो है, समीर एक वो इंग्लिश जानता है और समीर दो जो है आपको हिंदी जानता है। बट इतने भी क्या है कि ये चीज जो है, जो आपका मतलब कि लैंग्वेज अलग होने के बाद भी उन दोनों ने कम्युनिकेट किया, स्टिल कम्युनिकेट, मतलब उन दोनों ने बातचीत एक दूसरे से की। एंड दे मेड एंड द एफर्ट टू डू बिकॉज दिस व्हाट इम्पोर्टेंट टू देम। तो उसने इन्होंने इसलिए किया कि वो ज्यादा, उससे ज्यादा मतलब कि लैंग्वेज डिफरेंट होने के बावजूद भी उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट उन लोग के लिए था। तो समीर एक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि समीर एक और समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन। तो समीर एक जो था आपका हिंदू है और समीर दो जो है एक मुस्लिम है। वाइल समीर जो यहाँ पर बताया गया हिंदू है और समीर दो मुस्लिम है। डिफरेंट रिलीजन होने के बाद भी, कल्चर होने के बाद भी, कल्चरल बैकग्राउंड होने के बाद भी उन्होंने ये क्या जो उन्होंने दोस्ती किया, ठीक है, दोस्ती किया। वो चीज हम लोग आगे पढ़ने वाले। तो इसमें जो यहाँ पर दिया हुआ वो क्या है, पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी है। तो ये यहाँ पर जो आप बोलोगे कि यहाँ पर जो रिलीजन है और कल्चरल बैकग्राउंड जो उन दोनों का है वो क्या है, एक तरह से वो मतलब कि पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी है। अब आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, तो रिलीजन और कल्चरल बैकग्राउंड के अलग होने के बावजूद भी समीर एक और समीर दो में डिफरेंट है। वो एक दूसरे से और भी कुछ मतलब कि मैटर में डिफरेंट है। जैसे कि समीर एक जो है कि स्कूल जाता है, समीर एक क्या है, स्कूल जाता है। और समीर दो है जो न्यूज़पेपर बेचता है, न्यूज़पेपर बेचता है मतलब कि वो स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है, कि व्हाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल। समीर दो मतलब कि स्कूल क्यों नहीं अटेंड कर पाया, ठीक है। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ ही वांटेड टू। तो क्या उसके लिए ये इजी होता कि अगर वो चाहता, तो मतलब वो चाहता कि मुझे स्कूल जाना है, वो क्या चाहता, समीर एक जो है, समीर दो जो कि मुस्लिम है, जिसका रिलीजन ठीक है, तो वो अगर चाहता तो क्या वो स्कूल जा सकता था, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचोगे कि वो पुअर था, उसको अपना परिवार को पालना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर इस इतना छोटे से बच्चे में इतने जिम्मेदारी डाल दिए जाएंगे, ठीक है, तो वो पढ़ाई कैसे करेगा। अगर तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग को जो देश में है राइट टू, जो कि पहले आपका एडुकेशन जो था वो मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, उसको अब बना दिया गया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समाज में देखते हुए आपको वहां पर सुधार की जरूरत पड़ती है। तो योर ओपिनियन इज इट इज फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट गो टू स्कूल एंड अदर डोंट। तो आपको ये यहाँ पर ओपिनियन आपको बताना है। अब क्या है कि समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। तो समीर दो के पास अपॉर्चुनिटी नहीं था, उसके माँ बाप उसके मतलब कि इतना मतलब कमाते नहीं होंगे कि उसको स्कूल भेज सके। Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and want मतलब कि आप मतलब ऐसे एरिया में रहते होंगे जहां पर मतलब कि लोग बहुत ही गरीब होते होंगे, ठीक है, और उनके पास पर्याप्त खाना भी खाने को नहीं होता होगा और पहनने को कपड़ा। ये समटाइम्स जो ये जितने भी प्लेस में, तो ये जो डिफरेंस है, जो मतलब कि देखो जो डिफरेंस यहाँ पे क्या दिख रहा है, पुअर, तो हम एक मतलब कि एक दो आदमी है, ठीक है, तो एक के पास तो मतलब कि रिच है, स्कूल जाता है, खाने के लिए अच्छा है, न्यूट्रिशन फूड मिलता है और पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, ठीक है, वियर भी कर लेता है। पर ये इसके लिए ये मतलब कि उतना आसान नहीं होता है कि वो उसको मतलब वो पुअर भी है, ठीक है, पुअर होने के साथ आपको स्कूल भी नहीं जाता है, ईटिंग मतलब कि उसको अच्छा खाना नहीं मिलता है और कपड़े भी अच्छे नहीं पहनता है। तो यहाँ पे से आप देख सकते हो कि ये डिफरेंस जो है कि इज नॉट द सेम एज वन वी हैव सीन अर्लियर। जो हमने ऊपर अभी देखा कि समीर एक और समीर दो में जो डिफरेंसेस था, ठीक है, वो डिफरेंस या अभी वो भी डिफरेंस था, डिफरेंट,
मतलब कि डिफरेंसेस था समीर एक और समीर दो में, कि समीर एक का रिलीजन हिंदू है, समीर दो का रिलीजन मुस्लिम है, समीर एक अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, समीर दो अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आता है। और यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं कि समीर जो कि समीर एक मतलब कि एक अच्छा मतलब कि परिवार से है, वो एक मतलब कि अच्छा परिवार से है वो, और वो अच्छा परिवार से स्कूल भी जाता है। तो और मतलब समीर दो जो कि गरीब परिवार से है और वो स्कूल नहीं जाता है। और बाकी क्या है कि यहाँ पर जो कि मतलब कि वो उसको और खाने में भी मतलब कोई जो मतलब गरीब है, खाने में भी इनको मतलब अच्छे खाने नहीं मिलते, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। ये सब जो डिफरेंस है दो मतलब कि एक के पास है और एक के पास नहीं है, तो ये भी एक डिफरेंस है। पर जो हमने ऊपर बोला कि वो डिफरेंस जो कि समीर एक दो समीर दो में जो कि रिलीजियस और रिलीजन के बैकग्राउंड के था, वो डिफरेंट और ये डिफरेंट अलग है। वो कैसे? वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनक्वालिटी। जो अभी हमने डिफरेंस जो बात की है कि वो पुअर के बारे में बात किया कि पुअर है, वो रिच है, इसे खाना मिलता है, उसे खाना नहीं मिलता, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल नहीं जाता, वो क्या है? वो इनइक्वालिटी है। वो क्या है? इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी come about when a person does not have the resources and opportunity that are available to other person। तो इनइक्वालिटी कब आती है? जब लोग के पास रिसोर्सेस की कमी होती है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और जो कि दूसरे लोगों को वो चीज मिलती है। ठीक है, सिंपल सा बात है। जो रिसोर्सेज जो अपॉर्चुनिटी एक मतलब पार्टिकुलर मतलब कि लोगों को मिलती है, और वही रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटी एक पार्टिकुलर लोगों को नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? गरीबी मतलब एक तो मतलब पार्टिकुलर सेक्शन मतलब की होगा, वो उठ जाएंगे, वो मतलब रिच हो जाएंगे, स्कूल अच्छे मतलब होंगे, अच्छे मतलब अच्छे उनके बच्चे स्कूल अच्छे स्कूलों में जाएंगे, अच्छे खाना खाएंगे और अच्छे मतलब कि कपड़े पहनेंगे। और जो जिन परिवारों को जो जिन लोगों को रिसोर्सेस नहीं मिलेगा और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उन्हें क्या वो तो क्या होंगे? वो भी गरीब होते जाएंगे। तो ये सब चीज जो है कि इनइक्वालिटी है। क्यों इनइक्वालिटी है? क्योंकि आपने रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है ना? अगर ये चीज को आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो वो चीज आपको जो है, जो इनइक्वालिटी है, वो आपको देखने को नहीं मिलते। अब हम लोग एक अदर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अदर एग्जाम्पल जो कि एक कास्ट सिस्टम है। एक ये भी कास्ट सिस्टम जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है। ठीक है, according to this society was divided into different group depending upon the work। तो शुरुआत में क्या होगा? सोसाइटी जो है वो ग्रुप में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये मान लो सोसाइटी है तो इसने ग्रुप में डिवाइड हो गया। ग्रुप में डिवाइड होने का मतलब कि रीजन क्या था? उनका रीजन था वर्क। वो क्या वर्क करते हैं? वो क्या वर्क करते हैं? तो मान लो ब्राह्मण पूजा करता है, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय है, ठीक है, और राजा है, तो ये सब। और एक जो आपको मान लो वैश्य, तो आपको यहाँ पर मतलब कि वो व्यापार करता है, और शूद्रास। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 तीन चारों का काम क्या है? अलग अलग है। तो इन चारों का काम से क्या हुआ कि यहाँ पर समाज में बंटवारा हो गया, समाज का ये 4 डिफरेंट ग्रुप में बट गया। अब यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंट ग्रुप में तो बट गए, पर इसके साथ ही साथ क्या सपोज किया जाता है कि जो ग्रुप मान लो इस ग्रुप के आदमी है, ठीक है, इस ग्रुप के मतलब वन में ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के जितने भी बेटा होंगे, चाहे उसके ग्रैंड सन होगा, तो वो उसी चीज वही काम को करेगा, वो अलग काम को नहीं करेगा। सेम लागू होता था 4 में। ठीक है, अगर मान लो कोई सुधराज है जो नाला साफ कर रहा है, जो मतलब कि जूता सिल रहा है, जूता पॉलिश कर रहा है, तो उसका बेटा भी क्या करेगा? वही काम करेगा, वो दूसरे काम को नहीं कर सकता, जो कि यहाँ पर बताया गया। सो इफ योर पेरेंट वेयर पॉटर्स, जो कि मतलब कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो यू कुड ओनली बिकम ए पॉटर, तो तुम्हें भी आगे चलकर पॉटर ही बनना होगा और कुछ नहीं। आप तुम्हारा कोई उस पर आप तुम्हारा जोर नहीं है कि और तुम कुछ बन सकते हो। तो दिस सिस्टम वाज कंसिडर इरिवर्सल। तो ये सिस्टम को पहले क्या है कि इरिवर्सिबल देखा जाता था। ठीक है, कि रिवर्स नहीं हो, मतलब रिवर्स नहीं हो सकता है। अब क्या है कि बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन। अब वहां पर क्या था कि आप मतलब कि आपको तो मतलब कि आप प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते, आप वर्क को चेंज नहीं कर सकते हो। मान लो आपके पिताजी मतलब कि पॉटर थे, ठीक है, बर्तन बनाते थे, तो आगे जाके उसका बेटा मतलब क्षत्रिय नहीं बन सकता था।
आगे जाके उसका बेटा मतलब ब्राह्मण नहीं बन सकता था। तो ये क्या होता था कि जो उसको मतलब एक फिक्स प्रोफेशन में डाल दिया जाता था और उसको उस और बाकी सब चीजों से रोका जाता था, कि बाकी प्रोफेशन से रोका जाता था। जिससे क्या होता था, अगर आप किसी को रोक रहे हो तो ये क्या एक सिचुएशन आ जाता है इनइक्वालिटी का, क्योंकि आप इक्वालिटी नहीं ना है कि आप सबको एक समान मतलब कि दे रहे हो कि जिसे जो चाहिए वो कर सके, तो इक्वालिटी नहीं है। तो इस चीज से क्या हुआ कि वो एक सिचुएशन आ गया कि इनइक्वालिटी का आ गया। तो यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन योर चैप्टर। तो ये हम लोग आगे जाकर और इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे आगे जाकर चैप्टर में, ठीक है। अब जो ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था कि व्हाट डज डाइवर्सिटी एड आवर लाइफ, ठीक है। अब देखो आपने देखा कि वहां पर ऑथर ने जो थे समीर एक जो कि हिंदू था, समीर दो जो कि मुसलमान था, ठीक है। वो एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। अगर फ्रेंड बन जाएंगे तो अब देखो समीर जो हिंदू है उनका, समीर हिंदू और समीर दो जो कि मुस्लिम है, तो इसका अपना रिलीजन है, अपना रिलीजियस बैकग्राउंड है, इसका कल्चर अलग है और इसका लैंग्वेज भी अलग है। इसका अपना रिलीजन है, इसका अपना रिलीजियस बैकग्राउंड है, इसका अपना लैंग्वेज है, इसका अपना रिलीजियस बैकग्राउंड कल्चर भी है। तो क्या होगा कि जब फ्रेंड बन जाएंगे तो प्रोबेबली जो भी होगा वो एक दूसरे के जो कल्चर के, मान लो कल्चर अलग है तो फूड भी अलग ही अलग खाते होंगे, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एक दूसरे के टेस्ट कर सकते हैं उनके घर जाकर, ठीक है ना। और एक दूसरे के जो डिफरेंट फेस्टिवल जो होते हैं, मान लो ये दिवाली बनाता है और ये मान लो ईद ईद मतलब सेलिब्रेट करता है, तो ये जब इसका घर जाएगा तो ये ईद सेलिब्रेट कर सकता है। वही समीर दो जब समीर एक के घर जाएगा तो वो दिवाली भी सेलिब्रेट कर सकता है। और ट्राइड और द क्लोथ दे वियर, और जो मान लो ये दिवाली में मतलब यहाँ पर मतलब कुर्ता पहना जाता था, मतलब की धोती, और या यहाँ पर कुर्ता, तो एक दूसरे के क्लोथ को भी मतलब कि वो पहन सकते हैं और एक दूसरे की लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल तभी है जब समाज में डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि लोग रहेंगे जिनका अपना कल्चर है, अपना अलग कल्चर है, तभी ना। अगर मान लो यही समीर और समीर एक और समीर दो, समीर एक समीर दोनों दोनों का अपना रिलीजन, अपना कल्चर, अपना रिलीजियस बैकग्राउंड, अपना लैंग्वेज सभी एक जैसा होता, तो क्या वो एक दूसरे के मतलब वो डिफरेंट हो सकता था क्या? डिफरेंट मतलब कि फेस्टिवल हो सकता था, डिफरेंट क्लोथ हो सकता था क्या, डिफरेंट लैंग्वेज हो सकता था? नहीं, एक जैसा होता। जो कि लाइफ को, अगर मान लो लाइफ में सिर्फ आप एक ही कलर के कपड़े पहनोगे, ठीक है ना, रेड कलर का सिर्फ कपड़ा पहनोगे, तो वो एक तरह से मतलब रंगीन नहीं हो सकता, इनरिच नहीं हो सकता। वैसे ही जैसे मतलब कि हम लोग एक तरह का फेस्टिवल अगर हम लोग हर समय सेलिब्रेट करते हैं, एक जैसा खाना खाएंगे, एक जैसा मतलब कि लैंग्वेज मतलब कि सुनते रहेंगे, तो वो उतना मतलब कि आश्चर्य मतलब आश्चर्य मतलब कि आप क्या बोलते हैं, खूबसूरत नहीं होगा, ठीक है। तो डाइवर्सिटी हमारा यही ऐड करता है। अब यहाँ पे स्टोरी दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़कर आप समझ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया में इतना डाइवर्सिटी कैसे हुआ, इतना रिलीजन कैसे फैला, इतना मतलब कि डिफरेंट फेस्टिवल, इतना कल्चर कैसे हुआ? तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, ठीक है। मैनी डाइवर्सिटी इट मीन्स कि वहाँ पे आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगे, वेरियस टाइप ऑफ फूड्स है, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, do you many think that are similar expect except that we do them in different way? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि डाइवर्सिटी तो यहाँ पे इंडिया में बहुत ही ज्यादा है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स है, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सभी चीज को तो मतलब अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है, बट करने का तरीका जो है मतलब एक चीज को कर रहे हैं, पर वो देखो यहाँ पर बता रहा है कि मैनी थिंग दैट आर सिमिलर, बहुत सारी चीज जो है कि सिमिलर है, पर उसको करने का तरीका क्या है वो डिफरेंट है। सिमिलर है मतलब कि जैसे मान लिया जाए लैंग्वेज, लैंग्वेज से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीडियम को मतलब कि आप एक दूसरे का मतलब हम लोग बात मतलब कि आइडिया को जानते हैं, आइडिया मतलब बात करने का। तो अगर मान लो हिंदी बोलते हो तो भी मतलब काम होगा बात करने का ही, इंग्लिश बोलोगे तो भी आप उस आइडिया को ही जान सकते हो, ठीक है। तो यही चीज है कि बहुत सारे सिमिलर हैं, ठीक है, पर उसको करने का तरीका जो है अलग है। अब यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को हम लोग एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं?
तो हम लोग जब देखेंगे कि 200 साल पहले की जब हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर कोई ट्रेन नहीं था, एरोप्लेन नहीं था, बस नहीं था, कार नहीं था, जो कि हमारे लाइफ को इजी कर सके और एक पार्ट से दूसरे पार्ट, जो कि वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने में आराम हो सके। तो उस टाइम क्या हुआ करता था कि वहां पर उस टाइम हम लोग को शिप, बहुत छोटे शिप होते थे, हॉर्सेस मतलब घोड़े का इस्तेमाल करते थे, कैमल, और ज्यादातर हम लोग चलकर भी उतने बहुत ज्यादा लंबे लंबे दूरी को कवर करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि दे वेंट इन सर्च इन न्यू लैंड। तो कुछ लोग जो होते थे वो मतलब कि नए मतलब कि लैंड मतलब कि रहने का प्लेस खोजते थे, न्यू प्लेस टू सेटल, जहां पर वो न्यू प्लेस मतलब कि इतने लंबे लंबे अगर मान लो दूरी को तय कर रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा। तो वहां पर मतलब न्यू लैंड के फॉर्म में मतलब कि जैसे मान लो किसी कोई चरवाहा है, ठीक है, चरवाहा के पास बहुत सारी बकरियां हैं, तो मान लो उस जगह पे वहां पर वो सब खा गया, मतलब ठीक है, तो घास को खा गया, तो अब चरवाहा को मतलब बहुत दूर जाना होगा, तो ये चीज हो गया। अगर तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर पीपुल टू ट्रेड विथ, मतलब कि अगर मान लो लोगों को ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो तब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, तो ये सब मतलब कि ट्रेवल करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था। वंस दे गॉट टू अ प्लेस, जब वो प्लेस पे पहुंच जाते थे तो वहां पर वो लोग मतलब कि स्टे करते थे, वहीं पर रह जाते थे वही मतलब कि बहुत ही लंबे समय के लिए। तो और बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब कि ये तो कारण आपको बता ही दिया गया कि ट्रैवल मतलब ट्रेड के लिए हो गया, न्यू प्लेस रहने के लिए हो गया, पर बहुत सारे जो ऐसे होते थे कि जो उन्हें मतलब कि वो छोड़ना तो नहीं चाहते थे, पर ऐसा नेचुरल कैलामिटीज हुआ कि उन्हें छोड़ना पड़ा, जैसे कि फैमिन्स आ गया, ठीक है, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया। तो वहां पर क्या होता था, सूखा पड़ जाता था या फेमिन्स मतलब फेमिन्स आ जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि वहां पर खाने को पर्याप्त नहीं रहता था, जिसके कारण बहुत सारे लोग सर्च मतलब वर्क के लिए भी सर्च करते थे और एक नया प्लेस सर्च करते थे। और जिससे क्या होता था, और क्या है कि यहाँ पर वार, जो मतलब पहले लड़ाई भी बहुत ज्यादा होती थी, तो वार के चलते भी आदमी डिस्प्लेस करते थे, माइग्रेट करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये चीज जो आपको है यहाँ पर देखने को मिलेगा। समटाइम्स एट दे बिगेन टू मेक देयर होम इन न्यू प्लेस, ठीक है, वो न्यू प्लेस पे घर बनाते थे। पीपल बिगेन टू चेंज लिटिल एंड एट द अदर, तो यहाँ पे ये चीज बताया गया कि अब यहाँ पे जो लोग होते थे उनका अपना एक कल्चर, अपना एक जो अपना कल्चर था, अपना रिलीजन था, अपना एक लैंग्वेज था जो कि ओल्ड वे में था, ठीक है। अब जब वो न्यू प्लेस में जाएंगे, जब न्यू प्लेस में जाएंगे, जब न्यू प्लेस में जाएंगे, मान लो यहाँ पर एक प्लेस है, यहाँ पर प्लेस है, ठीक है, अब यहाँ का आदमी जब मान लो यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ का तो जो मतलब कि हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री, इस प्लेस का हिस्ट्री और इस प्लेस का ज्योग्राफी, ठीक है, तो यहाँ का इसका अपना एक कल्चर होगा। तो कल्चर किससे इन्फ्लुएंस होता है, कल्चर वहाँ के हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस होता है, और वहाँ के जो प्लेस का जो ज्योग्राफी है वहां से इन्फ्लुएंस होता है। तो ये कल्चर, जो ये आदमी जब यहाँ जाएगा, तो इसका क्या होगा कि इसका जो यहाँ का जो अपना एक इस प्लेस का अपना एक हिस्ट्री होगा, ठीक है, हिस्ट्री, उसका जो हिस्ट्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा वो अलग होगा। और यहाँ का ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब कि यहाँ पर मान लो ठंड पड़ सकता है, यहाँ पे मान लो गर्मी पड़ता होगा, यहाँ पे ठंड पड़ता होगा। तो ये चीज आप समझ सकते हो कि यहाँ से जब यहाँ पर आदमी जब जाएंगे तो उनको क्या होगा, जो उनका ओल्ड जो था, ओल्ड वेज था, उनको न्यू वेज में थोड़ा सा उनको ढालना होगा, जिससे क्या होता था, ओल्ड प्लस न्यू मिक्स हो जाते थे, इंटर मिक्स हो जाते थे, मिक्स हो जाते थे, एक नया डाइवर्सिटी वहां पर एक उत्पन्न हो जाता था, क्रिएट हो जाता। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, न्यू एंड डिफरेंट आएगा, ठीक है। The history of many places shown as how many different culture and influence have helped to shape the life and culture there, and the region become very diverse because of their unique history। वहाँ का अपना एक यूनिक हिस्ट्री है, अपना यूनिक हिस्ट्री, जिसके कारण क्या होता था, जो डिफरेंट कल्चर जो इन्फ्लुएंस होते थे पीपल, वो शेप करता है ना। तो हमने जैसे यहाँ पर समझाया कि यहाँ पर अपना एक अपना हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यूनिक हिस्ट्री है, यहाँ पर अपना एक यूनिक हिस्ट्री है। तो एक यहाँ पर ओल्ड है, यहाँ पे ओल्ड से जब न्यू जाता है तो वो इंटरमिक्स हो जाता है, तो यहाँ से एक अपना एक न्यू और डिफरेंट मतलब कि हम लोग को देखने को मिलता है, जो यहाँ पर आप समझ सकते हो। अब सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लाइव्स टू द जियोग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पर देखो, डाइवर्सिटी ऑल्सो कम अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लाइव्स टू द जियोग्राफिकल एरिया, जहाँ पे वो रहते हैं, और
मैंने बताया कि यहाँ का ज्योग्राफी यहाँ पे जो अलग है, तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर सी इज क्वाइट डिफरेंट, जो कि पूरा डिफरेंट होगा लिविंग इन द माउंटेन एरिया। जो आदमी, जो लोग जो सी के किनारे रहते हैं उनका रहन सहन, क्योंकि सी का जो रहते हैं वहाँ पे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो हिस्ट्री होगा, चाहे वहाँ का ज्योग्राफी है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है जो कि माउंटेन एरिया से। तो वहाँ का कल्चर, इस यहाँ का जो लोग का रहने का और यहाँ का रहने का, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो हमने अभी बात की जो सी में, जो समुद्र के किनारे और जो माउंटेन में लोग रह रहे हैं, तो नॉट ओनली डू पीपुल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट, उनका क्लोथ मतलब कि पहनावा और उनका जो आहार है वो ही सिर्फ डिफरेंट नहीं होगा, इवन यहाँ तक कि जो वो जो वर्क करेंगे ना वो भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे, जब लद्दाख और केरला जो नीचे में इसके हम आगे पढ़ेंगे, तो वो एग्जांपल में आपको वो समझ में आ जाएगा। इन सिटी इट इज ऑफ्टन इजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपुल लाइव्स, तो यहाँ पे सिटी में बहुत ही भगदड़ होते हैं, तो पीपुल्स मतलब एक दूसरे से जो फिजिकल सराउंडिंग होता है वो बहुत ही कम टाइट हुआ करता, मतलब बहुत ही क्लोजली टाइट रहते हैं, ठीक ना, बहुत ही मतलब कि एंड दिस इज बिकॉज इन सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल। तो यहाँ पे मतलब जैसे मान लो गांव में क्या होता है कि गांव में अपना वेजिटेबल उगा लेते थे, ग्रेन अपने उगाते थे, पर सिटी में जो है कि ज्यादातर डिपेंड रहते हैं कहाँ पर, वो मतलब कि मार्केट पे डिपेंड होते हैं, कि वहाँ मार्केट से खाना जो भी इनको नीड पड़ता है वो ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factor influence the diversity of the region। जो मैंने बताया कि वहाँ पे कि हिस्टोरिकल और जो ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करता है वो इस रीजन के, तो वो चीज हम लोग दो एक मतलब कि वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जस्ट लाइक केरला और लद्दाख के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लद्दाख, जो लद्दाख है वो क्या है, एक लद्दाख इज अ डिजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर जो होता है वो वेरी लिटिल, वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही कम पॉसिबल है, क्योंकि उस रीजन में जो होता है मतलब कि वहाँ पर रेन मतलब कि बहुत ही कम होता है, वर्षा बहुत कम होती है। ज्यादातर वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर स्नो से कवर्ड होता है लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कि ज्यादातर मतलब सालों में वहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है। तो उन्हें और वहां पर बहुत ही कम पेड़ पौधे ग्रो होते हैं। अब उनको पीने के लिए भी पानी जो उनको पीना है वो भी मतलब लोगों को इंतजार करना पड़ता है कि कब जो वहां पर जो बर्फ है वो मेल्ट हो जाए ड्यूरिंग द समर मंथ। अब यहाँ पे जो वहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सीप एंड गॉट मतलब कि भेड़ और बकरी रखते हैं। वहाँ के जो गॉट मतलब कि बकरी होते हैं उनके रीजन में उनका बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब प्रोड्यूस करते हैं पश्मीना उल, जो कि पश्मीना उल बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है मनी, ठीक है। तो द पीपुल ऑफ लद्दाख केयरफुली कलेक्ट, बहुत ही ज्यादा केयरफुली वो जो पश्मीना उल होता है उसे कलेक्ट करते हैं और उसको बेच देते हैं ट्रेडर को फ्रॉम कश्मीर, और पश्मीना सॉल बनाया जाता है कश्मीर में। अब यहाँ पर जो आगे बताया गया, वहाँ के लोग जो होते हैं मतलब कि मीट खाते हैं और मिल्क को प्रोडक्ट लाइक चीज और बटर में बनाते हैं। तो वहाँ के हर फैमिली में क्या होता है, अपना एक कुछ मतलब कि बकरी होते हैं, काव होते हैं और डॉज मतलब या कॉज होते हैं। बीइंग ए डिजर्ट होने के बावजूद भी वहां पर ऐसा नहीं है कि लद्दाख जो कि मतलब कि ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं करता है अपने शेयर को, ठीक है। वो तो इट वाज कंसिडर ए गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी पासेस। वहां पर जो माउंटेन पासेस, बहुत सारे माउंटेन पासेस है जो कि ट्रेडर्स को बहुत ही ज्यादा मतलब ये अट्रैक्ट करता है, और वो ट्रेडर्स उन पासेस को मतलब यूज करते हैं करवान ट्रेवल टू वाट टूडे, जो तिब्बत को जाने के लिए वो पासेस को यूज करते हैं। और दिस कारवान कैरी टेक्सटाइल और स्पाइसेस जो कि वो रॉ सिल्क एंड कारपेट जो कि वो लद्दाख से होते हुए ले जाते हैं। अब यहाँ क्या है, क्या बताया जा रहा है, बुद्धिज्म रीच तिब्बत, ठीक है। बुद्धिज्म जो है वो तिब्बत पहुंचे थे वाया लद्दाख से ही होते हुए तिब्बत पहुंचे थे। लद्दाख इज कॉल्ड ऑल्सो लिटिल तिब्बत के से भी लद्दाख को जाना जाता है। इस्लाम वहां पे जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 400 साल पहले। अब वहां पर जो उनके पॉपुलेशन है वो भी अच्छा खासा वहां पर लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा मुस्लिम लोग का।
लद्दाख हैज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन मीन्स कि वहाँ पर बोलकर ही सॉन्ग गाया जाता है, पोएम गाया जाता है। लोकल वर्जन ऑफ टिबेटियन नेशनल एपिक जो कि केसर सागत जो है वो वहाँ पर परफॉर्म होता है, और इससे जो बोथ मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो उसे गाते हैं। अब बात यहाँ पे आता है, तो यहाँ पर अब जो अब देखो यहाँ पे लद्दाख के बारे में ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे देखो आपका रीजन जो है, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ पर जो ज्योग्राफी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेजर्ट, मतलब कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्नो गिरता है, और वहाँ पर पानी पीने के लिए भी मतलब कि वहाँ पर मतलब गर्मी का इंतजार करना पड़ता है। और वहाँ पर जो फैमिली है वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पे सीप रखते हैं, गॉट रखते हैं। वहाँ तो एग्रीकल्चर होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो ईयर का है वहाँ पर मतलब कि जमीन जो है वो स्नो से कवर रहता है, ठीक है। बट पर इसके बावजूद भी वहाँ का एक स्पेशल क्या है कि वहाँ पे स्पेशल ये है कि जो वहाँ पर जो बकरी होती है उनका अपना एक जो ऊल होता है बहुत ही ज्यादा मतलब कीमती होता है, ठीक है। तो ये चीज उसको मतलब कि इम्पोर्टेंट बनाती है उस प्लेस को, कि जिससे क्या होता है ट्रेडर्स जो होते हैं वो वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। और लद्दाख का जो ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है कि वहाँ पर बहुत सारे पासेस है जो कि मतलब ट्रेडर्स को एक रीजन से दूसरे रीजन लद्दाख से तिब्बत जाने में वहां पर हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो रिलीजन के अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, एक तो मुस्लिम हो गया, एक बुद्धिस्ट हो गया, ठीक है। दोनों एक कॉमन शेयर मतलब कहते हैं, जो कि वहां पर तिब्बतियन नेशनल एपिक है, जो कि दोनों एक दूसरे से मतलब कि एक दूसरे मिलकर गाते हैं, जो कि डाइवर्सिटी को ही रिप्रेजेंट करता है कि कितना ज्यादा इनरिच डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है। अब यहाँ पर जो बात करते हैं केरला की, तो केरला इज स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया। तो ये बहुत सराउंडेड है समुद्र से, वन साइडेड समुद्र से सराउंडेड है, और हिली ऑन द अदर, मतलब कि दूसरे तरफ से पहाड़ जैसे पहाड़ से सराउंडेड है। अब यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ स्पाइसेस जो कि वहाँ पर स्पाइसेस जो है वहाँ पर उगती है, जैसे पेपर, क्लोव, कैराडोमोन एंड आर ग्रोन ऑन द हिल्स पर, जो वहाँ पर माउंटेन वहाँ पर उगती है। एंड इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस। बहुत ही ज्यादा ये जो मतलब कि बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, जो कि स्पाइसेस जो वहाँ पर उगते हैं, मसाले जो उगते हैं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ही ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं, जो कि वो वहाँ के ट्रेडर्स को दूर दूर ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करते हैं। जूइश अरब ट्रेडर्स वे आर द फर्स्ट टू कम हेयर, ठीक है। Apostle of the Christ son Thomas is believed to have come here nearly 2000 ईयर अगो, 2000 पहले ये आते हैं, और ही इज क्रिएटेड विद द ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। तो क्रिश्चियनिटी को यही मतलब कि लाते हैं, ठीक है। मैनी अरब ट्रेडर ऑल्सो कम एंड सेटल डाउन हेयर। बहुत सारे अरब ट्रेडर जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रह जाते हैं। इब्न बटूटा, ठीक है, who travel here a little less than several hundred year ago, तो वहाँ पर 700 साल पहले मतलब यहाँ पे आए थे, wrote a travel log in which he described the life of Muslim and said that they were a highly respected community। तो वहाँ पर वो जो इब्न बटूता जो 700 साल पहले आते हैं वो बताते हैं कि जो यहाँ पर मुस्लिम रहते थे वो बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी हुआ करते थे। अब Portuguese discovered the sea route to India from the Europe when Vasco da Gama landed with his ship here। तो पोर्टुगीज भी मतलब आते हैं जब वास्को डिगामा जब सी के समुद्र के रास्ते जब इंडिया से आते हैं तो वो शिप के द्वारा आते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म। तो इतने सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस होने पर, जैसे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस जैसे मसाले से जो ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किए तो वहाँ पर ज्यूइश और क्रिश्चियनिटी भी वहां पर आए। तो इतना सारा हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस से क्या हुआ कि पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, ठीक है। क्रिश्चियनिटी भी आया, मुस्लिम वहां पर आपको इस्लाम भी है, और क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और आपको बुद्धिज्म भी वहां पर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अब वहां पर जो आपको एक चीज देखने को मिलेगा वो है कि फिशिंग नेट्स यूज हेयर एग्जैक्टली लाइक अ चाइनीज फिशिंग नेट। जो कि वहां पर फिशिंग नेट जो यूज किया जाता है वो चाइनीज नेट फिशिंग नेट की तरह दिखता है, पूरी दम एक हूबहू चाइनीज नेट की तरह दिखता है, ठीक है। और आर ऑल्सो कॉल्ड चीना वेला, तो उसको क्या बोला जाता है, चीना वेला। इवन द यूटेंसिल जो कि वहां पर यूटेंसिल यूज किया जाता है फिश को फ्राइंग करने के लिए, चीना चाटी, उसको क्या बोला जाता है, चीना चाटी। जो कि इट इज बिलीव मतलब ये माना जाता है कि वर्ड चीन वुड हैव कम फ्रॉम द चाइना। जो कि चीना चाटी, यहाँ पे चीन देखो, यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये जो हो गया
तो ये जो आया है वो कहाँ पर से आया है, वो चाइना से ही आया है ये वर्ड। तो फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सुटेड टू ग्रो राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव ईट राइस फिश एंड वेजिटेबल। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहाँ पे जो जियोग्राफिकल है, तो वहाँ पर अच्छे मतलब क्लाइमेट और फर्टाइल लैंड होने से क्या वहाँ पे राइस है होता है, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल वहाँ पे जो ज्यादातर लोग होते हैं वहाँ पर क्या खाते हैं, राइस खाते हैं और फिश और वेजिटेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीज समझाया गया है कि एक हिस्टोरिकल वहाँ पे हिस्ट्री कैसा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही वहाँ पर इन्फ्लुएंस और डाइवर्सिटी, और वहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया से भी। ज्योग्राफिकल एरिया जैसे कि आप यहाँ पर लद्दाख देखोगे, लद्दाख में कैसा है, बहुत ही ठंड पड़ रहा है। ठंड पड़ने से क्या हो रहा है कि वहाँ का जो अलग मतलब कि कल्चर, जो खाने का जो कल्चर है वो अलग है, लैंग्वेज भी अलग, मतलब कि बहुत सारे। और जो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे केरला में, जो बोलेंगे केरला में जो है कि अच्छा मतलब कि अच्छा क्लाइमेट है, जिससे क्या हो रहा है कि वहाँ पर आपको मतलब कि एग्रीकल्चर किया जा रहा है, और जो मतलब कि वहाँ पर पीपल्स जो है राइस उगा रहे हैं, जिससे कि वो राइस भी खा रहे हैं, फिश भी खा रहे हैं। समुद्र सामने होने के बाद भी, सामने होने से फिश भी अच्छा तरीके से मिल जाता है और वेजिटेबल्स। ठीक है, पर ये आपको लद्दाख में इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट, बहुत ही अलग तरह से डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर्स। ज्योग्राफिकल फीचर्स समझ में आ गया। अगर हिस्ट्री ऑफ द बोथ रीजन हैव सीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो जो हिस्ट्री जो बोथ रीजन है उनका सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, कल्चरल इन्फ्लुएंस। ठीक है, जैसे कि मान लो वहां पर ट्रेडर्स को जो हिस्ट्री है वहां पर ज्योग्राफिकल वो दोनों को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब कि वहां पर भी मतलब कि लोग हैं जो आए, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग वहां पे भी आपको मिलेंगे। तो बोथ रीजन्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। तो जितने भी जो लद्दाख और जो केरला है वो दोनों मतलब कि रीजन में है जो इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो कि चाइनीज और अरब ट्रेडर्स के द्वारा। इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ द केरला विच अलाउ फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल ज्योग्राफी लोकेशन ऑफ द लद्दाख एंड इट्स वुड दैट ड्रॉ ट्रेडर्स टू दिस रीजन। जैसे मैंने बताया पहले कि वहाँ का जो अपना एक ज्योग्राफिकल ज्योग्राफी जो था केरला का और लद्दाख का, दोनों अलाउ करता है। तो जैसे कि केरला में क्या है, ज्योग्राफी वहाँ पर कल्टीवेशन होगा स्पाइसेस का, और ज्योग्राफी जो लोकेशन है लद्दाख का वहाँ पे ऊल का। दोनों एक ऐसा चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि ट्रेडर्स को जो है वहां पर इन्फ्लुएंस और अट्रैक्ट कर रहा है। तो दस हिस्ट्री ऑफ द ज्योग्राफी आर ऑफ्टन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द रीजन। तो ये एक दूसरे को बांधता है। ठीक है, ज्योग्राफी और एक कल्चरल लाइफ। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेयरली ए थिंग ऑफ द पास्ट। जो इन्फ्लुएंस है डाइवर्स कल्चर का, ये सिर्फ एक मतलब कि पास्ट में ही नहीं है, आवर प्रेजेंट और लाइफ ऑल्सो, मतलब कि सिर्फ पास्ट से ही हमारा जो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ डाइवर्स कल्चर। ठीक है, जो हमारा प्रेजेंट लाइफ भी है उसको भी एक मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क एंड विथ ईच move our culture tradition and way of life slowly become part of the new places that we are in। तो जैसे कि पहले बताया गया था कि एक लोग यहाँ से वहां जब माइग्रेट करते थे तो वो इंटरमिक्स होता था, अभी भी सेम हो रहा है। ठीक है, हम एक देश से दूसरे देश जब जाते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, अभी भी जो प्रेजेंट में है वही काम हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्लोली हो रहा है। ठीक है, और वो हमारा पार्ट ऑफ द लाइफ भी बन रहा है। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड we live close to people from several communities. Our daily life are about the way we think together and hear story about each other lives and custom and trading। तो यहाँ पर आपको देखना पे समझ में आ गया आपको। अब हम लोग बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, India's diversity has always been recognized as a source of its strength। तो जो इंडिया का जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा एक क्या है, ये रिकॉग्नाइज किया गया है, मतलब देखा गया है कि वो क्या है, एक स्ट्रेंथ को देखा गया है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। व्हेन ब्रिटिश रूल इंडिया, जब इंडिया में रूल करते थे, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर रिलीजन एंड रीजनल बैकग्राउंड, एक वो सभी तरह के मतलब कि सभी डिफरेंट कल्चर रिलीजन और रिलीजियस बैकग्राउंड के वुमेन एंड मैन एक जगह आए और ब्रिटिश का अपोज किया, ब्रिटिश का अपोज किया कि तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, India's freedom movement and had thousands of the people of different background means different religion, culture and different रीजनल बैकग्राउंड जो था, दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड ज्वाइंट एक्शन। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया और एक साथ जेल भी गए
और ब्रिटिश को एक साथ मतलब कि अपोज भी किया। ठीक है, इंटरेस्टिंगली ब्रिटिश जो वहां पे जो सोचते थे कि इतना ज्यादा डाइवर्स होने के कारण इन्हें जो होगा डाइवर्स होने के कारण इनको बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, बिकॉज दे आर सो डिफरेंट एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम। ठीक है, बट द पीपल जो सॉन देम, पर जो यहाँ का जो इंडिया का डाइवर्सिटी है उनने एक यूनाइट मतलब कि एकजुट दिखाई, डिफरेंट होने के बाद भी एकजुटता दिखाई और ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। अब यहाँ पर है जो आपको यहाँ पर जो बताया गया ये आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आपको दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर, जो होता है मैसेकर जो होता है जलियांवाला बाग के बाद ये सॉन्ग गाया गया इन अमृतसर, इन विच ए ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन द लार्ज ग्रुप ऑफ द अनआर्म्ड। जो मतलब बहुत एक मतलब कि फील्ड था, फील्ड में बहुत सारे लोग मतलब कि एक आए थे। ठीक है, तो वहां पर अमृतसर में वहां पर मतलब कि एक जनरल था, उसने क्या किया कि ओपन फायर कर दिया मतलब कि जो भी मतलब कि निहत्थे आदमी थे। पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वार्निंग इवन मोर, बहुत सारे मतलब कि मारे गए और बहुत सारे जख्मी भी हुए। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। वहां पर क्या हुआ था, जितने भी मतलब कि महिलाएं पुरुष जो थे, हिंदू सिख मुस्लिम जो थे, रिच थे पुअर थे, मतलब कि गरीब अमीर थे, सभी एक साथ आए थे। वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली, किसके, ब्रिटिश के अगेंस्ट के, मतलब कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड सung बाय द ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, जो वो ब्रेव पीपल थे उनके मतलब की मेमोरी में ये गाना गाया गया। तो जो ये भी आपको देखना होगा, सॉन्ग एंड सिंबल दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जितने भी सॉन्ग और सिंबल जितने भी इमर्ज हुए फ्रीडम स्ट्रगल में, सर्व ए कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्री, मतलब ये हमेशा रिमाइंडर बताते याद दिलाता रहता है कि हाउ रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ठीक है, तो हमारा जो कंट्री जब आजाद हुआ है वो एक मतलब सिंगल कम्युनिटी के द्वारा नहीं, सिंगल रिलीजन के सिंगल रिलीजन मतलब लोगों के द्वारा नहीं है, सिंगल एक मतलब लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के द्वारा नहीं मिला। वो सभी के साथ मतलब कि सभी एक साथ मतलब जो डाइवर्स जितने भी डाइवर्सिटी के लोग थे, डाइवर्स थे, वो सभी एक साथ मिले और क्या हुआ कि उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा, तब हमारी आज़ादी मिला है। तो ये चीज जो इतनी फ्रीडम जो आपकी सॉन्ग है सिंबल्स है, वो फ्रीडम स्ट्रगल से जो कि हम लोग कांस्टेंट हमेशा याद दिलाता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो डाइवर्सिटी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग, आप इंडियन फ्लैग का स्टोरी को जानते हैं। इट वाज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर। तो ये एक तरह से सिंबल हुआ करता था, जो हम लोग अभी तिरंगा को 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो हम लोग फहराते हैं, वो एक तरह से मतलब कि पहले जो था वो एक तरह से प्रोटेस्ट के फॉर्म में सिंबल था, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के हर जगह लोगों के द्वारा ब्रिटिश का अपोज के लिए एक सिंबल बना। इन दिस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जो कि मतलब बुक है, ठीक है, उनमें वो कहते हैं इंडिया यूनिटी इज नॉट ए समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वाज समथिंग डीपर विद इन इट्स फोल्ड। जो मतलब कि ये इंडिया में जो यूनिटी है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब बाहर से मतलब कि ये आया है, ठीक ना, बाहर से द्वारा इम्पोज किया गया कि नहीं तुम लोग एक साथ आओ। ये उससे ज्यादा ही डीपर है और बहुत ही ज्यादा विद इन इट्स फोल्ड। ठीक है, वो एक जैसे समझ सकते हो कि ये अपने आप में ही ये ऐसा बन है। ठीक है, द वाइल्डेस्ट टॉलरेंट ऑफ द बिलीव एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस, बहुत ही ज्यादा मतलब कि यहाँ पे टॉलरेंस एक दूसरे के मतलब कि बिलीफ को मतलब रिस्पेक्ट करना, कस्टम को प्रैक्टिस जो वहाँ पे एवरी वैरायटी ऑफ एक्नॉलेज एंड इवन इनकरेज मतलब किया जाता है। इन नेहरू इन इट वाज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज, जो कि बोले थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है टू डिस्क्राइब द कंट्री। तो ये चीज आपका ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपको इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया एंड व्हाट डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब द यूनिटी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।